अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और ये मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ क्योंकि चिकन का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गंद लगा होता है। शॉपर में मैंने रखी हुई बर्तन मेरे सारे इधर उधर पड़े हुए बर्तनों का, तो मुझे पता ही नहीं कि कौन सा बर्तन कहाँ है। तो किचन मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन ये है कि अभी कबर्ड्स वगैरह के अपने जितनी मेरी अलमारियाँ हैं, मैंने किसी में कोई चीज़ नहीं रखी। मैं चाह रही हूँ कि 1-2 दिन उसे और धूप लग जाए ताकि वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इस घर में पता है आपको, मैं 14 साल हो गए रहते हुए, आज तक कॉकरोच नहीं हुए, कोई कीड़ा नहीं। पता नहीं क्या इस साल हुआ है कि इतने ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे थे और बस बुरा हाल था मेरा। तो मैं टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन सब कुछ ले आई। अब मैं कमरे में बैठकर ही पकाऊंगी सारा, और नीचे ज़मीन पे बैठ के बड़ा इजी फील कर रही हूँ आजकल मैं। मतलब खड़े होके बनाना पड़ता था, तो ये बस ये मैंने बर्नर रखा, वो काम नहीं कर रहा था, सिलेंडर भी नहीं रखा, बस फिर ये पुराना चूल्हा ही मैंने निकाला, इसी पर बैठ कर पकाऊंगी। तो रेसिपी आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ जिस तरह मैं चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। मैं इसमें ना दही डालूँगी और ना प्याज डालूँगी। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, छोड़। और चरसी कढ़ाई का नाम तो आपने सुना होगा, बस इस टाइप की है ये। बहुत यहाँ पर मेरे शौहर को इस तरह की जिस तरह मैं पका रही हूँ ना, ऐसी बहुत पसंद है। तो इसके साथ साथ जो है, अब इसके साथ साथ जो है मैं बाकी काम भी करती रहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बुटीक का काम भी शुरू किया हुआ। इंस्टाग्राम में मैंने आपको इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप कढ़ाई साथ साथ देखते जाए। और इसमें ना मैं शान का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, शान का कढ़ाई गोश्त मसाला। वो बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट लगता है। नाम छुपा है ना, तो वही तो छुपाना बस है। वही मैं इसमें डालूँगी मसाले, दूसरे अपने घर के मसाले नहीं डालूँगी, ये मसाला डालूँगी। और नमक डालूँगी, लहसुन अदरक डाल के, पानी डाल के, तो बस इसे मैं यही डालते चढ़ा दूँगी चूल्हे पर। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं और क्या करूँगी। तो ये देखिए, बच्चे भी इधर ही मेरे इर्द गिर्द घूम रहे फिर रहे। डर लगता है, नीचे रखा हुआ ना चूल्हा, तो डर लगता है कि बच्चे आगे ना आ जाए। फिर मेरे देवर के बच्चे भी नीचे रहते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे से, वो भी अक्सर आ जाते हैं। बस मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है और दरवाजे के साथ ही बैठी हुई कि कोई अंदर बाहर ना हो। कपड़े मैले आ रहे। ये इसमें पानी में डाल रही हूँ, पानी डाल के तो फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी। इसके बाद भी मैं थोड़ा सा अपने जो है घर के छोटे मोटे दूसरे काम करूँगी। साथ में मैंने कपड़े प्रेस करने, क्योंकि बहन के घर भी जाने का इरादा है। फिर जहाँ से मैं काम करवाती हूँ दो वहाँ पे भी मिनट जाऊँगी। तो अदरक छील के इस वक्त मैं डाल रही हूँ इसमें, लहसुन अदरक दोनों मैंने डाला है। तो नहीं, तेज नहीं, इसके करने के बाद फिर मैं ऐसे आपको बताती हूँ क्या करना है। और सिर्फ इसीलिए आप लोग बनानी है ना। कमेंट्स जो है, बिल्कुल कोई कमेंट्स मुझे नहीं अब तक मिले, कोई व्यूज़ मुझे सही नहीं मिले ना, सब्सक्राइबर ज़्यादा मेरे अभी पे। इसकी फिर दम मुझे लगा आपसे लेंगे थोड़ी कमेंट्स देर, में इतना दिखा तो दूंगी बता दें उसके कि बाद मेरी फिर वीडियोस आपको अच्छी भी लगती है टमाटर या जब नहीं डालेंगे लगती तब है। डालेंगे। क्योंकि हकीकत माने ना, ये देखिए मेरा छोटा सा कद्दूकस देखिए, मुझे इतना क्यूट, इतना प्यारा लगता है ये। और मैं आपको इसकी कहानी भी बताती हूँ। ये मैंने लिया ना जिस वक्त, तो कराची से कुछ मेहमान हमारे घर आए, तो उनमें से एक मेरी कज़न थी, उन्होंने कहा कि ये तुमने कहाँ से लिया? तो ये मैंने चाइना मॉल से लिया था, बड़ा क्यूट सा लग रहा था मुझे, तो मैंने वहाँ से लिया। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिला देती हूँ। और तो मज़े की बात पता क्या हुई, उन्होंने ये था तकरीबन 100 का था मेरे ख्याल में। तो इस 100 रुपीज़ के छोटे से कद्दूकश के खातिर ना उन्होंने क्या, मेरा ख्याल 20-25 हज़ार की शॉपिंग की है। क्योंकि ये पता नहीं क्या क्या उन्हें किस किस रिश्तेदार के नाम याद आ के उनके लिए लिया, फिर इसके साथ ड्राई फ्रूट लेना पड़ा, इसके साथ उन्होंने कंबल लिए, तो अच्छा खासा जो है ना उनका बजट आउट हो गया। तो एक छोटा सा कद्दूकश उन्हें काफ़ी महंगा पड़ा। तो लहसुन मैंने पीस के आपके सामने, मैंने आपको बताया था ना लहसुन पीसा था मैंने, तो ये लहसुन पीस के रखा हुआ है, वो डालूंगी इसमें। घर बिखरा हुआ है, बुरा हाल हुआ हुआ है, तो बेचारी ईद से पहले पहले मैं समेट लूँ। ये हमारा लिविंग रूम है,
तो ये लिविंग रूम इस वक्त मेरा किचन बना हुआ है। तो बस यही हालात चल रहे हैं अभी। कोरोना की वजह से बच्चे भी घर में, हस्बैंड भी घर में, और कोई पता नहीं चलता कि किस वक्त सुबह होती है, किस वक्त शाम होती है, किस वक्त दोपहर होती है। कभी सुबह का नाश्ता हम दोपहर में कर रहे होते हैं, कभी दोपहर का खाना रात ही को इकट्ठा खा लेते। बच्चे देर से उठते। अब मेरे 2 बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, साथ साथ में उन्हें वो भी करवाती हूँ। बस खाना वाना भी। और इस वक्त जो है अब यूँ समझ लें कि एक जनरल जो है सफाई हम कर रहे हैं पूरे घर की। वाइट वॉश वगैरह भी मैं अब साथ साथ करवाऊँगी। तो काफ़ी फैलना जो है ना मेरा फैला हुआ है। चीज़ें बाहर निकालना तो बहुत आसान है। एकदम किचन खाली हुआ, सारे बच्चों ने मिलकर जल्दी से, मेरे ख्याल में आधा घंटा भी नहीं लगा कि किचन जो है फारिग हो गया। और अब समेटना इतना मुश्किल लग रहा है कि समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह समेटूँ। आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि किचन को साफ़ करने का तरीका क्या है कि जो जल्दी से सिमट जाए चीज़ें। मैंने जितने वो थे जार वगैरह वो सब साफ़ कर लिए, सब तैयार किए हुए, सिर्फ लगाने हैं मैंने। और जो शोकेस है अंदर मेरा, उसके बर्तन हैं तो वो सब मैंने निकाल के वो भी धो के रखे हुए। लेकिन बस अब ये वाइट वॉश का इंतज़ार है, वाइट वॉश हो जाए तो फिर उसके बाद जो है देखते क्या करना है। तो साथ साथ आप मेरी कढ़ाई भी देख रहे कि मैं कैसे बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। इसमें ना 1.5 किलो मैंने चिकन ली थी और इसमें तकरीबन 1.5 किलो ही टमाटर है, मतलब आधी आधी टमाटर मैं डालती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना ज़रा ग्रेवी वाली कढ़ाई पसंद है, तो बस ये मैं इसमें डाल दूँगी। फिर उसके बाद जब थोड़े से टमाटर ऊपर से सॉफ्ट होंगे तो इनका छिलका मैं उतार दूँगी। छिलका उतारने के बाद फिर इसमें मैं ऑयल डाल के तो बस इकट्ठा जो है ना उसको मैं भून लूँगी। बहुत टेस्टी कढ़ाई बनती है। ये देखिए मेरे घर का नक्शा कैसा हो रहा है। और दही बड़े बच्चों को इतने पसंद आए थे, परसों मैंने बनाए थे, तो आज फिर बच्चों की फरमाइश थी कि मैं बनाऊँ, तो मैंने फिर अभी दोबारा जो है ना ये बनाया और काफ़ी मज़े का बनी। तो ये देखिए टमाटर गल गए तो इसके छिलके में ऊपर से उतार दिए, सारे मैंने छिलके उतार दिए। बस अब इसमें ये जो है ना मैश्ड हो जाएंगे। मैश्ड होने के बाद फिर मैं साथ ही अब इसके ऑयल भी डालूँगी। ऑयल डालने के साथ इसको भूनती रहूँगी। तो बहुत 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 टेस्टी बनेगी ये। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो इस वक्त तकरीबन दोपहर का 1 बज रहा है, नमाज का भी टाइम होने वाला है और बाहर से भी काफ़ी मैंने समेट लिया है। तो देखिए और क्या होता है। और आप लोग सुनाए, आप लोग जो मुझे देख रहे, और कुछ कमेंट्स भी आए मेरे पास, बहुत अच्छे कमेंट्स किए लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने पसंद किया मेरे व्लॉग को। और अब जो है मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, और बहन के घर जाने के बाद क्योंकि मैं बुटीक का काम मैंने शुरू किया हुआ है ना, तो उसी सिलसिले में मैं कुछ सूट लेकर जा रही हूँ। तो उसके बाद जो है मैं वो जो मतलब कढ़ाई करती है उसके पास जाऊँगी और वहाँ से उसको कपड़े दे के तो मैं वापस आ जाऊँगी। मैं समझी बहुत आसान काम होगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कोयटा में कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इतना ज़्यादा रश। ये हम लोग सब्जल रोड की तरफ से गुजर रहे, कोयटा का सब्जल रोड है, तो बरूरी रोड की तरफ से बहुत ज़्यादा पुल पर रश था, तो वहाँ से तो हम नहीं आए। अब ये सब्जल रोड की तरफ से हम लोग आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा खासा रश है यहाँ पर। और यहाँ की तो बात फिर भी इतना मतलब बहन के घर तो मैं पहुँच चुकी अपनी सिस्टर के। वहाँ से जब हम गए हैं जहाँ से मैं कढ़ाई करवाती हूँ, उधर का मैं आपको हाल दिखाऊंगी। ऐसा बुरा हाल कि आप यकीन माने 20 मिनट का रास्ता हमने, ये देखिए कितना प्यारा सा घोड़ा है ये बहुत अच्छा लगा, तो इसको भी अपनी इसमें शामिल कर लेते। ये है जिना टाउन का नक्शा जहाँ बहन रहती है, ये वो जगह है जिना टाउन कहलाता है। तो हम जिना टाउन पहुँच चुके हैं, सिस्टर के घर तकरीबन पहुँच ही चुके हैं हम। तो अब जो है वहाँ से फिर हम
थोड़ी देर तक बैठे, उसके बाद जो है ना फिर हम गए। तो बस सारा दिन मेरा ये समझ ले कि घूमने फिरने में। Take me in small, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Take me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you. And the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. It's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness. तो यहाँ जनाब हम पहुँचे हैं अपनी सिस्टर के घर। सिस्टर ने उसी वक्त गर्मा गर्म समोसे, उसके घर के पास जो है बहुत मज़े के समोसे मिलते हैं, समोसे बिस्किट वगैरह रखे, चाय वगैरह से हमने इंजॉय किया खूब। फिर बच्चों ने गिटार बजाया, लूडो खेले, कैरम बोर्ड भी मेरा ख्याल खेले, कैरम बोर्ड खेला, तो काफ़ी इंजॉय किया उन्होंने, बहुत मज़े किए। तो मैं और मेरी सिस्टर हम एक दूसरे से बातें करते रहे, दिल हल्का करते रहे। उसके बाद फिर बच्चों के साथ ये मेरी सिस्टर खड़ी हुई है, फिर साथ ही हम जो है बैठकर तो एम्ब्रॉयडरी के लिए गए। बस वहाँ हम बहुत ज़्यादा ख्वार हुए। जब निकल तो गए हम घर से, लेकिन जब हम नवा किली पहुँचे, यहाँ पर जो कोयटा की जगह है नवा किली, बस इस कदर रश था कि घबराहट होने लगी थी। दिल चाह था वापस मुड़ जाए, लेकिन मुड़ने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से तकरीबन 2 घंटे बाद हम नवा किली पहुँचे हैं। वहाँ जाके हमने काम दिया, तब जाके हमें थोड़ी सी तसल्ली मिली। तो ये हम मेरे ख्याल, हाँ, ये उस औरत के घर हम आए जहाँ हमने काम देना था। ये लेडी काम करती है। मैंने ना गले भी सिलवा लिए। ये देखो, ये सब जैसे शीशे लगाए ना, 5-5 शीशे लगा दिए इस तरह बीच में। बहुत हल्का काम है। इस तरह इसी तरह बाजू पर करना है, पत्ती वाली तकरीबन 1 बालिश पेन, फिर 1 शीशा, फिर 1 बालिश पेन। इसी तरह देखो बाजू पे बिल्कुल हल्का काम करना होगा। इसको बटर पेपर बनाना होगा। बटर पेपर के बगैर से मैं वैसे बना लेती थी ये काम ना, क्योंकि इससे पहले मैंने 5 साल किया ना, इससे लगी ऊनी, ताकि वो सस्ते पड़ते हैं ना। दूसरे ऊनी तो बहुत सस्ते पड़ेंगे। ऊनी धागा और शीशा, और कुछ भी नहीं करना। सही है, फिर मैं आपको बता दूँ। और बलोची नकल ऊनी से ही होती है ना, और अगर दूसरी भराई वाली कर दी तो वो फिर एंकर के धागे से अच्छी लगती है। तो बस इसके साथ ही जो है हमने काम दिया और हम एकदम रवाना हुए घर की तरफ। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए। ये इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।